हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 से, और हमारे चैप्टर का नाम है वैल्यूएबल वाटर। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, कीमती जल। हम सभी को पता है जो वाटर पानी होता है हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एयर भाई बहुत ज़रूरी होते हैं, वाटर भी ज़रूरी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पानी जो है सबसे कीमती है। तो इसलिए हमें पानी की जो कीमत है उसको समझना चाहिए और पानी को बचाना चाहिए। तो अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पे? नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमारी जो प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इट हैज़ गिवन अस मैनी वैल्यूएबल थिंग्स लाइक द सन, मून, वाटर, एयर एंड मैनी मोर। हमें हमारे नेचर ने, प्रकृति ने बहुत सारी कीमती चीज़ें दी हैं, जैसे कि सन, सूरज, चांद, जल हो गया, पानी, हवा, और भी बहुत सारी कीमती चीजें हमें नेचर से मिलती हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू नेचर फॉर सच वैल्यूएबल थिंग्स। और इन सब कीमती चीज़ों के लिए, जो बेशकीमती, जो बहुमूल्य चीज़ें हैं ना, जो नेचर ने हमें दे रखी हैं, इनकी हमें कीमत को समझना चाहिए और हमें मतलब नेचर के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं। Water is very important for us. We get water from those sources. Find out any 4 source of water and paste the picture of those sources in the given space. हमें पता है जल जो है हम सभी के लिए, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पे कहा गया है कि पानी जिन जिन अलग अलग सोर्स से हमें मिलता है, जहाँ जहाँ से पानी मिलता है, पानी हमें कहाँ से मिलता है? सबसे मेन सोर्स तो रेन ही होता है हमारी अर्थ पे। भाई पानी जो आएगा वो बारिश से ही आएगा, तो रेन हो गया मेन सोर्स। और कहाँ से मिलता है? जितनी भी सारी वाटर बॉडीज होती हैं ना, जहाँ से पानी आता है, वो सारी ही हमारी वाटर का सोर्स होती हैं। जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, पौंड तालाब हो गया, झील हो गई, ये सभी जो होते हैं ना, ओशियन समुद्र हो गया, है ना। तो ये सभी हमारी वाटर बॉडीज हैं और ये वाटर के हमारे सोर्सेज हैं। तो आपको ऐसे 4 वाटर के सोर्सेज ढूंढने हैं जहां से जल मिलता है, और इन सोर्सेज को आपको यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है उनकी पिक्चर। किसकी पिक्चर पेस्ट करनी है? पानी के स्रोतों की, यानी कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है उनकी पिक्चर पेस्ट करनी है। और हमें यहाँ पे बोला है वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, राइट एनी 3 वेज बाय विच वी कैन सेव वाटर। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें 3 तरीके लिखने हैं जिनसे कि हम पानी को बचा सकते हैं। क्या क्या 3 तरीके हैं? हम लिखेंगे यहाँ पे वी शुड close the tap while brushing। यानी कि जब हम ब्रश करते हैं मॉर्निंग टाइम में, अपनी टीथ को ब्रश करते हैं, तो उस दौरान में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, तो उससे पानी वेस्ट होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि ब्रश करने के दौरान हमें पानी की टंकी को बंद कर देना चाहिए और इससे पानी की बचत होगी। दूसरा क्या तरीका है? We should not waste clean water। यानी कि जो हमारा साफ पानी होता है ना, उसको लोग सफाई में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सड़कों पे बहा देते हैं, पानी खुला रहता है, पानी की टंकी खुली छोड़ देते हैं, जिससे पानी जो साफ पीने लायक साफ पानी होता है ना, वो भी गंदा हो जाता है। तो पानी को हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिसाइकल कर सकें। ठीक है, जैसे जिन पानी से हम सब्जियां वॉश करते हैं उन पानी को हम प्लांट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, और यानी कि जब हम ब्रश करते हैं सुबह के टाइम पे, तो टंकी को बंद कर देना चाहिए, इससे भी पानी की बचत होगी। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं। तो 2 ये तरीके हो गए। तीसरा तरीका है कि हम पानी को कैसे बचाएंगे? वी शुड, क्या करना चाहिए हमें? तीसरी चीज पानी को बचाने के लिए, वी शुड नॉट वेस्ट मच वाटर इन क्लीनिंग। यानी कि साफ सफाई के लिए हमें बहुत ज़्यादा साफ पानी, मतलब जो बिल्कुल क्लीन वाटर है ना, उसको बहुत ज़्यादा नहीं बहाना चाहिए पानी को। मतलब ठीक है, लिमिटेड आप यूज़ करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अलॉट ऑफ वाटर वी शुड नॉट वेस्ट देम। ओके, तो
अब ये थी हमारी वाटर की बात। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको स्टोरी दी है, क्या बोला गया है, लेट्स सी। इट इज अ संडे मॉर्निंग, मिस्टर रॉय इज इन रिलैक्स मूड टुडे। आज संडे का दिन है, संडे की सुबह है। मिस्टर रॉय जो हैं अपने रिलैक्स मूड में हैं आज के दिन। ही इज वाटरिंग द प्लांट्स, और वो पौधों को पानी दे रहे हैं। यश हिज सन, यश जो उनका बेटा है वो गार्डन में खेल रहा है। यहाँ पे लॉन आएगा, LAWN, लॉन। लॉन का मतलब होता है गार्डन। गार्डन में उनका बेटा खेल रहा है। संडे की सुबह है, सुबह के टाइम पे मिस्टर रॉय जो है पौधों को पानी दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। अब फोन की बेल बजती है, ट्रिंग ट्रिंग, एंड मिस्टर रॉय गो टू रिसीव द कॉल। और मिस्टर रॉय जो होते हैं वो फोन को सुनने के लिए वहां से चले जाते हैं। यश नोटिस द वाटर बीइंग वेस्टेड एज मिस्टर रॉय हैज लेफ्ट द टैप ओपन। अब यश जो होता है वो नोटिस करता है कि उसके जो फादर हैं वो पानी की टंकी को खुला छोड़ के चले गए हैं और पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। ही इमीडिएटली रन टू क्लोज द टैप, और वो अचानक से भाग के जाता है और पानी की टंकी को बंद करता है और पानी को बहाने से रोक देता है। इन दिस वे ही सेव द वाटर फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। इस तरीके से वो पानी को वेस्ट होने से बचा लेता है। व्हेन मिस्टर रॉय रिटर्न्स ही द टैप क्लोज्ड, और वो ये देखते हैं, जब मिस्टर रॉय वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि टंकी जो है वो बंद हो गई है। ही रियलाइज दैट हिज सन हैज सेव द वाटर, और वो ये एहसास करते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा जो है उन्होंने पानी को वेस्ट होने से बचा लिया है। ही अप्रिशिएट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो वो उसका जो माइंड ऑफ मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको मतलब अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज को सराहना, किसी चीज के अच्छे काम की सराहना करना, यानी कि उसकी तारीफ करना, उसको बढ़ावा देना, वो होता है अप्रिशिएट करना। तो उसके फादर अप्रिशिएट करते हैं उसके दिमाग को। मिसेज रॉय इज इन द किचन, शी इज बिजी प्रिपेयरिंग द लंच। अब मिसेज रॉय जो है यश की मदर है, वो लंच प्रिपेयर कर रही हैं किचन में। हर मेड सर्वेंट सिमी इज वॉशिंग एंड चॉपिंग द वेजिटेबल्स। अब उनकी जो मेड है ना वो क्या कर रही है, वो वॉश कर रही है और चॉप कर रही है, यानी कि सब्जियों को धो रही है और काट रही है। चॉपिंग का मतलब होता है कट करना। After the cooking is over, Simi go to the river flowing near their house and throw all the vegetable peel and garbage in the river. अब क्या होता है, जब कुकिंग खाना बन जाता है पूरी तरीके से, तो जो उनकी मेड होती है सिमी, वो जाके जो भी जितना सारा कूड़ा करकट होता है ना पूरे किचन का, जो भी सब्जियों के छिलके होते हैं, जो भी किचन का वेस्ट होता है, उनके घर के बाहर एक नदी बह रही होती है, तो वो जाके सारा वो कूड़ा उसमें डाल देती है नदी में। मिसेज रॉय डॉटर जुम्पा इज वॉचिंग सिमी फॉर हर विंडो। अब मिसेज रॉय की जो बेटी होती है जुम्पा, वो सिमी को ये सब करते हुए अपनी खिड़की से देख लेती है। शी फील्स बैड, सो शी इमीडिएटली रन डाउन द स्टेयर टू स्टॉप सिमी। अब उसको बहुत बुरा लगता है ये देख के, भाई वो पानी में कूड़ा फेंक रही है, तो उसको वो जल्दी से वहां से भाग के आती है, सीढ़ियों से उतरती है और जाके सिमी को ऐसा करने से रोकती है। जुम्पा सेज स्टॉप सिमी, यू आर पॉल्यूटिंग द रिवर। सिमी रुक जाओ, तुम नदी को गंदा कर रही हो, तुम नदी में कूड़ा करकट फेंक रही हो और पानी को तुम गंदा कर रही हो। सिमी सेज डोंट वरी जुम्पा, जस्ट एज एवरीबडी थ्रो द गार्बेज हियर, सो डिड आई। तो सिमी कहती है चिंता मत करो जुम्पा, सभी लोग यहाँ पे आके कूड़ा फेंकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी आके कूड़ा फेंका। सभी फेंकते हैं तो मैंने भी फेंका। आगे क्या होता है, इन द मीनवाइल मिसेज रॉय कम देयर सर्चिंग फॉर जुम्पा। अब इसी दौरान में मिसेज रॉय जो होती हैं वो जुम्पा को खोजती हुई वहां पे आ जाती हैं। शी सीज हर डॉटर नियर द रिवर एंड आस्क व्हाट आर यू बोथ डूइंग हियर। अब वो अपनी बेटी को मिसेज रॉय जो है वहां पे देख लेती हैं खड़े हुए और उनसे आके पूछती हैं तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। अपनी मेड से भी पूछती हैं और उनकी डॉटर से भी पूछती हैं। देन व्हाट आर यू डूइंग हियर जुम्पा, व्हाई डोंट यू कम एंड फिनिश योर लंच। जुम्पा कहती है, मतलब जुम्पा से कहती है जुम्पा तुम आके अपना लंच क्यों नहीं फिनिश करती। बट शी इज नॉट रेडी टू गो, लेकिन वो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होती। शी वॉन्ट्स टू मेक अ साइन पोस्ट, वो वहां पे एक साइन पोस्ट बनाना चाहती है। साइन पोस्ट का मतलब होता है बच्चों एक बोर्ड तैयार करना जिसके ऊपर हम कुछ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, उसको साइन पोस्ट बोलते हैं। शी टेल्स सिमी लुक व्हाट शी वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज एंड वेस्ट इन द रिवर। तो वो सिम्मी से कहती है कि हमें जितना भी सारा कूड़ा करकट है वो नदी में नहीं फेंकना चाहिए, इससे जो पानी होगा वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा। इट गेट चोक एंड पॉल्यूटेड, जो भाई नदी नाले हैं वो उनका रास्ता जो है वो चोक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगा, उसमें कूड़ा फंस जाएगा बीच में और पानी भी हमारा पॉल्यूटेड प्रदूषित हो जाएगा।
इफ द रिवर इज डर्टी हाउ विल वी गेट क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अगर नदी का पानी गंदा हो जाएगा तो हमें पीने के लिए साफ पानी कहाँ से मिलेगा। वाटर इज वेरी प्रीशियस, जल जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, वैल्यूएबल, यानी कि जिसकी बहुत ज्यादा कीमत हो। सिमी फील्स बैड एंड सेज हाउ थॉटलेस ऑफ मी। अब सिमी को इस चीज के लिए बुरा लगता है और सिमी कहती है मैं कितनी बिना सोचे समझे ये सब काम कर रही थी, कितनी थॉटलेस थी मैं। जुम्पा एंकरेज हर एंड सेज इफ वी कीप द प्लेस अराउंड अस क्लीन वी कीप आवर। अब जो वो होती है सिम्मी होती है, वो जुम्पा होती है, वो कहती है सिम्मी से, उसके इस काम की वो सराहना करती है, उसको बढ़ावा देती है और उसे कहती है अगर हम अपने चारों तरफ का एरिया जो है वो क्लीन रखेंगे तो उससे हमारी जो प्यारी, जो हमारी कीमती हरी भरी जो धरती है, अर्थ है, वो भी साफ सुथरी रहेगी। मिसेस रॉय इज वेरी हैप्पी टू हियर दिस फ्रॉम हर डॉटर। अब मिसेस रॉय जो होती हैं ये सभी बातें अपनी बेटी के मुंह से सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। Then they make a sign post and put it on the river bank. अब वो फिर एक साइन पोस्ट बनाते हैं, एक बोर्ड बनाते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है, इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो और ले जाके वो नदी के किनारे पे लगा देते हैं। मिस्टर रॉय वॉज वेरी हैप्पी विद यश एंड जुम्पास एफर्ट। अब मिस्टर रॉय जो होते हैं वो यश के और जुम्पा के इस एफर्ट से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। भाई जो इतनी कोशिश कर रहे हैं वो हमारे पानी को बचाने के लिए, अर्थ को साफ रखने के लिए, इन सभी के एफर्ट से वो मिस्टर रॉय बहुत खुश होते हैं। ही अनाउंसेस गेट रेडी एवरीबडी, और वो अनाउंस करते हैं। अनाउंस का मतलब होता है यानी कि कोई भी चीज डिक्लेयर करना। वो कहते हैं तैयार हो जाओ सब लोग। वी विल गो टू द जू टूडे, हम आज सभी लोग जू जाएंगे यानी कि चिड़ियाघर देखने के लिए जाएंगे। द चिल्ड्रन शाउटेड विद जॉय वाओ यू आर ग्रेट पापा। तो बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं, कहते हैं वाओ आप बहुत अच्छे हो पापा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर वैल्यूएबल वाटर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। पहला वर्ड क्या कहा गया है। पहला वर्ड है रिलैक्स्ड। रिलैक्स का मतलब होता है शांत होना या फिर काम होना, यानी कि शांत होना, या पीसफुल, शांतिपूर्वक। एप्रिशिएट का मतलब होता है यानी कि जो भी चीजें हो रही हैं उसका रेस्पेक्ट करना, यानी कि उसका सम्मान करना, उसका बढ़ावा देना। चॉपिंग का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, जो बिल्कुल वेस्ट है, हमारे काम का नहीं होता, उसको हम रबिश बोल देते हैं। इमीडिएटली का मतलब होता है एक बार, तुरंत या फिर जल्दी से एक बार। सर्चिंग का मतलब होता है कोई चीज ढूंढना। साइन पोस्ट ए बोर्ड विथ सम इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर कुछ निर्देश या कुछ इंफॉर्मेशन लिखी गई हो, उसको साइन पोस्ट कहते हैं। चौक, चौक का मतलब होता है ब्लॉक हो जाना, या यानी कि जब कोई चीज हमारी रुक जाती है, जैसे वाटरवे है वो क्लॉग हो जाता है, तो उसको हम चौक बोलते हैं। प्रीशियस का मतलब है कीमती, यानी कि जो बहुत ज्यादा जिसकी कीमत हो वो कॉस्टली होता है। थॉटलेस यानी कि बिना किसी के परिणाम की परवाह किए गए जो भी कार्य किया जाता है वो थॉटलेस कहलाता है, यानी कि बिना सोचे समझे, यानी कि बिना परिणाम के सोचे किया गया कार्य। एंकरेज, एंकरेज का मतलब होता है गिविंग, गिव्स कॉन्फिडेंस, यानी कि किसी चीज को बढ़ावा देना या किसी चीज के लिए कॉन्फिडेंस देना। एफर्ट्स का मतलब होता है हार्ड वर्क, यानी कि कठिन परिश्रम। किसी भी काम को करने के लिए अगर हम बहुत मेहनत करते हैं तो वो हार्ड वर्क ही कहलाता है। अनाउंस का मतलब होता है डिक्लेयर करना या घोषणा करना। जब हम कोई चीज अनाउंस करते हैं, बताते हैं, तो वो डिक्लेयर कहलाता है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने जाना कि पानी जो है हमारे लिए कितना कीमती है और हमें उसको बचाना क्यों जरूरी है। बहुत सारी चीजें हमारी नेचर से हमें मिली हैं, तो इन सब चीजों की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए और थैंकफुल होना चाहिए हमारी नेचर को लेके। तो बच्चों इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ में। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।